हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। इश्क है तुमसे भाग 3 में आपने देखा था कि माहिर के सामने एक लड़की फर्श पर बैठी और किताबें उठा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। आगे की कहानी देखने के लिए चलिए भाग 4 देखते हैं इसके। माहिर ने देखा कि वह लड़की किताबें उठाते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। माहिर भी उसकी मदद करने लगा। तभी उस लड़की ने माहिर की ओर देखा। वह तेजी से खड़ी हुई और गुस्से में माहिर से कहने लगी, ए मिस्टर, तमीज नहीं है क्या तुमने जरा भी? एक तो टकरा कर मेरा सामान गिरा दिया और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। व्हाट आर यू सीरियस? मैं आपसे नहीं टकराया मिस, आप मुझसे टकराई हैं। आप अंधी की तरह आ रही थी और मैं तो आराम से चल रहा था, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरी गलती थी, तो आई एम सो सॉरी। ओके कहकर माहिर जाने लगा कि तभी उस लड़की की आवाज आई, गलती मेरी ही है तो आप सॉरी मत बोलिए। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। आई एम सॉरी। दरअसल मैं थोड़ी परेशान हूँ तो पता नहीं चला, मैंने आपको देखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा कहकर माहिर फिर से जाने के लिए मुड़ा तो वह लड़की बोली, बाय द वे मेरा नाम रैना है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहिर है। माहिर मुस्कुराते हुए बोला, ओके, बहुत अच्छा नाम है आपका। आज ही ज्वाइन किया है? रैना ने पूछा तो माहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी, आज ही किया है। ओके, अब मैं चलता हूँ, क्लास शुरू होने वाली है कहकर माहिर चला गया। क्लास में माहिर लेक्चर ले रहा था, तभी उसे रैना की याद आई। मासूम सी दिखने वाली, साधारण नाक नक्श वाली लेकिन आकर्षक गेहुआ रंग। तो अनायास ही माहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। छुट्टी होने पर माहिर रूम पर पहुंचा। आज कैंपस का पहला दिन था। सब कुछ बहुत अच्छा था और सबसे अच्छा मोमेंट तो वह था जब वह रैना से टकराया। आज तक माहिर ने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। माहिर एक खूबसूरत नौजवान था। समरपुर की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन माहिर का स्वभाव बाकी लड़कों से थोड़ा अलग था। उसे प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस अपने माँ पापा के सपने पूरा करना चाहता था। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। पर आज रह रहकर रैना का चेहरा माहिर की निगाहों से हटती ही नहीं रहा था और वह हौले हौले मुस्कुरा देता था। शाम को जब जतिन ऑफिस से लौटा और दोनों खाना बना रहे थे, तब भी माहिर बीच बीच में बेवजह मुस्कुरा रहा था। जतिन बहुत देर तक माहिर को नोटिस कर रहा था, पर अब उससे नहीं रहा गया और वह पूछ बैठा, और बड़ा मुस्कुरा रहा है अकेले अकेले? मुझे भी तो बता, बात क्या है? मैं भी तो मुस्कुरा लूं। इतना सुनकर माहिर थोड़ा शक पकाया और अचानक से बोल पड़ा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहाँ, वो तो बस ऐसे ही। आज पहला दिन था ना, तो बहुत खुशी हो रही है। समरपुर से कभी बाहर नहीं गया था ना, और आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए कहते कहते माहिर चुप हो गया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ यार, ये तो है। पता है, मुझे जब भी मैं यहाँ नया आया था ना, तो सबसे पहले जी भर करके घूमा था। थोड़ी देर बाद बात करते करते दोनों दोस्त खाना खा रहे थे और खाते खाते सो गए। दोनों का रोज का रूटीन था। सुबह उठकर काम करते। माहिर 8 बजे यूनिवर्सिटी जाता और जतिन 9 बजे अपने ऑफिस। इस तरह से कुछ दिन बीते। माहिर भी दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच रोज माँ पापा से बात करना नहीं भूलता था। वह भी बहुत खुश थे कि उनका बेटा इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। एक दिन माहिर कैंटीन में अकेला बैठा कुछ खा रहा था। तभी किसी ने
पीछे से आकर उसका कंधा थपथपाया। माहिर ने पलटकर देखा तो सामने रैना खड़ी थी। माहिर के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य से मिश्रित भाव थे। वह अचानक से हड़बड़ाया और खड़ा हुआ और बोला, आप रैना जी, हेलो, कैसी हो? माहिर को इस तरह से सकपकाया देखकर रैना जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे आप तो ऐसे चौंक गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। डरिए मत भाई, मैं इंसान ही हूँ, कहकर रैना जोर से हंस पड़ी। लगता है आप शायद मुझे भूल गए हैं। नहीं नहीं मिस रैना, मैं बिल्कुल नहीं भूला आपको। आपने शायद सुना नहीं, मैंने आपको देखकर सबसे पहले आपका नाम ही लिया। नहीं कहोगे मैं आए या? श्योर, प्लीज बैठिए ना, बोलकर माहिर ने चेयर सिकाई। रैना हंसते हुए बैठ गई और बोली, उस दिन के बाद तो जैसे आप कहीं गायब ही हो गए। देखते ही नहीं थे, ना ही मुझे क्लास का पता था। खैर, मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद रैना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझसे हर कोई दोस्ती करना चाहता है, पर मैं अपने दोस्त खुद चुनकर बनाती हूँ। आप सबसे अलग हैं। आप मुझसे दोस्ती करोगे? माहिर को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। फिर उसने रैना का हाथ मिलाते हुए हाँ मैं गर्दन हिलाकर मुस्कुराया। रैना माहिर से नंबर लेकर कॉल करेगी बोल करके वहाँ से चली गई और माहिर उसे आंखों से ओझल होने तक देखता रहा। इश्क है तुमसे कहानी